मैं कविता दीदी जी का और उनकी पार्टी के सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा। एक धन्यवाद तो आज के लिए और एक धन्यवाद पहला कि जब इस देश की सरकारें किसी के विरोध को बर्दाश्त ना करें और उसकी हत्या पे उतर आएं और आपके उस बुरे समय में कोई आपके साथ खड़ा हो। मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है कि जब 21 तारीख का हम लोग दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे, मेरी एक बार की बात पे दीदी ने अपनी पार्टी के 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वहां भेजा और अन्याय के खिलाफ उस आवाज को बुलंद किया, जिसको आज हम देख रहे हैं कि देश भर में किस तरह से लड़ने वालों के साथ अन्याय किया जा रहा है, किस तरह से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, एनआईए, झूठे मुकदमे, जेल, जो लोग देश के लिए लड़ रहे हैं उनको डराया जा रहा है। फिर उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि एक दिन घर आना पड़ेगा खाना खाने के लिए। तो हैदराबाद का खाना भी बड़ा मशहूर है, लेकिन उससे अच्छा ये है जो हमारे पीछे हम लोग देख रहे हैं। इसकी टोटल ऊंचाई है 175 फीट, टोटल नीचे से लेके ऊपर तक। अच्छी बात यह है तेलंगाना में कि सिर्फ यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू नहीं लगाई गई, उनके विचारों पे भी कि ये वंचित वर्गों को अपलिफ्ट करने के लिए भी बहुत बड़ा काम हो रहा है। पिछले 2-3 घंटे मैंने जाना किस तरह से यहाँ की सरकार इस प्रदेश में हाशिए पे जो समाज था, दलित, बैकवर्ड, माइनॉरिटी, शेड्यूल ट्राइब, उनको ऊपर खड़ा करने के लिए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए किस तरह का प्रयास कर रहे। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इनकी करनी, कथनी और करनी में ज़्यादा फर्क नहीं। इनकी कथनी जो है उसी तरह से ये लोग काम भी कर रहे हैं और मैं धन्यवाद देता हूँ पुनः इस बात के लिए, एक इस निर्माण के लिए कि जहाँ लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को, इतिहास को इस देश से भुलाने का काम किया, इतिहास में जहाँ पढ़ा जा रहा था वहाँ से हटाने का काम किया, वहाँ आप लोगों ने इतना बड़ा जो है बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू लगा के ये साबित किया। और फिर इसके बाद बराबर में ही हमारी जो सेक्रेटरीट है उसका नाम भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे रखा। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि। बहुत सारी योजनाएं सरकार की बहुत अच्छी हैं जिनको जान के बड़ी खुशी हुई और ये भी कहने में कोई परहेज नहीं है कि पूरे देश में ऐसी योजनाएं शायद अभी की सरकारें सोच भी नहीं पाई। अच्छी बात यह है कि ये काम और आगे बढ़े और इसका लाभ बहुत दूर तक जाके लोगों को मिले, ऐसी जो है मेरी मंगल कामनाएं हैं दीदी के लिए भी और उनकी पार्टी के लिए। उनके सभी साथियों को जो यहाँ काम कर रहे हैं वो तेजी से आगे बढ़े और इस तरह से आगे काम करते रहें। और मेरा ये मानना है कि जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू यहाँ लगी, वो ऐसी स्टैचू जो नई पार्लियामेंट हमारी बनी उसमें भी लगनी चाहिए, क्योंकि पिछली पार्लियामेंट में तो थी। आज जो सेंटर बैठे हैं उनको बाबा साहब से बड़ा परहेज है, बाबा साहब से बड़ी तकलीफ। लेकिन जब उनको बाबा साहब तकलीफ है तो कुछ ऐसे भी साथी हैं जो बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे खुशी हुई तेलंगाना आके और मुझे खुशी हुई उनके सहयोग के लिए, उनके सहयोग से, और मेरा आगे भी ऐसा विश्वास है। एक समस्या छोटी सी है वो इनके सामने रखो, मुझे उम्मीद है कि दीदी उसको भी जो है जल्द ही जो है उसमें भी हमें सफलता हासिल होगी। और बाकी उनके लिए मंगल कामनाएं कि ऐसे ही जो है कुदरत उनको आगे बढ़ाती रहे, वो आगे बढ़ें और समय समय पे प्रदेश और देश में अपनी लड़ाई को मजबूत करके देश का नेतृत्व करें। धन्यवाद। ये एक अच्छी बात है। मैं पुनः उनके समर्थन का धन्यवाद देता हूं और मैं ये भी बता देता हूं कि जब कोई ईमानदार से लड़ाई लड़ता है उसको ज़्यादा कुछ होता नहीं है, दुश्मन प्रयास कर सकते हैं। आप लोग भी ऐसी लड़ाई यहाँ लड़ रहे हैं, मेरी मंगल कामनाएं केसीआर साहब के लिए भी। और यहाँ जो हमारी भीम आर्मी की टीम है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और तेलंगाना की पूरी जनता को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। वो इस तरह से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।
आप जिनको आजादी से पहले दिक्कत थी, उनको आजादी के बाद भी दिक्कत है। जो जीते जी बाबा साहब की शव यात्रा निकाले आरएसएस के लोग, उनको आज भी दिक्कत है, उन्हीं को दिक्कत है। वरना इस देश की महिलाओं को अपलिफ्ट करने के लिए उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया सेंटर से, इस देश के पिछड़ों के लिए, इस देश के वंचित वर्गों के लिए। तो बाबा साहब एक जाति के बंधन में नहीं आते हैं, बाबा साहब ना किसी धर्म के बंधन में आते, वो इस देश के नायक हैं। और उनके विचारों से इसलिए लोगों को दिक्कत है कि जब इस देश की महिलाएं खड़े होकर नेतृत्व करती है, लोगों को तकलीफ होती है। जब इस देश की बेटी पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनती है, लोगों को तकलीफ होती है। अब वो समय नहीं रहा है। ना अब सामंतशाही चलेगी, ना ही जो है अब पूंजीवाद चलेगा। अब जो है भाईचारे से लोग आगे बढ़ेंगे और उसको बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अम्बेडकरवाद बहुत एक ऐसी विचारधारा है जो सबको साथ लेके चलती है, और हम इसलिए अम्बेडकराइट। इससे बुरा नहीं हो सकता है जिन्होंने वो वीडियो देख ली हो। पहली बात तो जो जिनके घर में, जो उनके यहाँ परिवार, वो उस वीडियो को पूरा देख नहीं सकते हैं। और जिन्होंने देखी होगी, मेरे जैसे लोग, उनको नींद नहीं आई, एक नहीं कई कई रात। हम बच्चियां इसलिए नहीं पैदा कर रहे हैं अपने घरों में कि कल उनके साथ इतना बड़ा अन्याय हो। और इस अन्याय के पीछे सरकार खड़ी है। हम सब लोग जानते हैं कि किस तरह से सरकार को पता है 2-2 महीने पुरानी घटनाओं पर कार्रवाई नहीं हो रही। तो सरकार को ये सोचना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को ये जवाब देना चाहिए। भाग के कहाँ जाएंगे, उनको जवाब देना चाहिए। देश की बेटियों का सवाल है, देश की बेटियों के मामले में लोगों में बहुत गुस्सा है और लोग जवाब देना पड़ेगा। आधी आबादी को इग्नोर नहीं किया जाता। ऐसा अन्याय नहीं हो सकता है देश में, इसको रोकना पड़ेगा। इसलिए सरकार है। आपका भी पार्टी है आजाद समाज पार्टी, आप बीआरएसपी नेशनल पार्टी बन चुके जो है, पूरा देश पूरे आपके साथ अगर काम करें। स्वागत है बीआरएस का। बीआरएसपी अगर नेशनल पार्टी जल्दी बन जाए, स्वागत है।